Hello students, today we are going to study about English grammar of standard 5 lesson number 7 which is nouns gender। तो बच्चों मैंने आपको nouns gender के अगले वीडियो में उसकी थियोरी एक्सप्लेन की थी और उसके बेस पे जो एक्सरसाइज है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। अभी हम उसी लेसन के नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर ऑफ नाउन्स, यानी कि यहाँ पे हमें जो फेमिनिन जेंडर है उसको फॉर्म करना है, तो उसके जो रूल्स है वो यहाँ पे हमें दिए गए हैं। लेट्स सी अ नंबर ऑफ नाउन्स चेंज टू फेमिनिन फॉर्म बाय एडिंग सफिक्स ESS। देखो बच्चों, यहाँ पे जो डैश की जो ये साइन है और उसके बाद ये ESS तो है, तो उसको हम सफिक्स, यानी कि हमें कोई भी वर्ड के पीछे अगर किसी को हमें ऐड करना हो तो हम उसको सफिक्स कहेंगे। तो सफिक्स ESS टू द मैस्कुलाइन फॉर्म, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ ऐसे नाउन्स है जिसमें सफिक्स ESS ऐड करके उसको हम मैस्कुलाइन से फेमिनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है ऑथर यानी कि लेखक। तो देखो बच्चों, फेमिनिन में चेंज करने के लिए ESS सफिक्स ऐड किया है, यानी कि ऑथर का हो गया ऑथरेस, यानी कि लेखक का हो गया लेखिका। उसके बाद है बैरन यानी कि एन इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन इन अ स्पेसिफाइड बिजनेस और इंडस्ट्री, यानी कि किसी स्पेसिफाइड बिजनेस और इंडस्ट्री में कोई पावरफुल पर्सन है तो उसको क्या कहेंगे, बैरन। और उसके पीछे ESS सफिक्स ऐड करके बैरनेस हो गया, यानी कि बैरन की जो वाइफ होती है उसको कहते हैं बैरनेस। उसके बाद है होस्ट, जो गेस्ट का वेलकम करता है उसको कहते हैं होस्ट। होस्ट का उसका फीमेल कैटेगरी है होस्टेस। ESS ऐड करके फेमिनिन क्या बनेगा, होस्टेस। फिर है हेयर यानी कि वारसदार। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके फादर के सन हो, ठीक है, तो आपके फादर की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी हुई, तो उसको हम आपके फादर का क्या कहेंगे, हेयर, वारसदार, यानी कि आपके फादर की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है, यानी कि उसके बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको ही लेनी है। आपके फादर के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको ही लेनी है। तो आप आपके फादर के क्या हुए, हेयर। अगर सन हो तो हेयर और डॉटर हो तो हेयरेस। ESS पीछे ऐड करके क्या हो गया, हेयरेस। उसके बाद है पोएट यानी कि कवि। जो पोइम्स लिखते हैं उसको हम कहते हैं पोएट, लेकिन अगर वो मेल हो तो पोएट, अगर फीमेल हो तो पोएटिस, यानी कि ESS ऐड करके क्या हो गया, पोएटिस, यानी कि कवियत्री। उसके बाद है शेफर्ड, जो शीप वगैरह का ध्यान रखता है, उसका केयर करता है, उसको क्या कहते हैं, शेफर्ड। तो शेफर्ड के पीछे ESS ऐड करके क्या हो जाएगा, शेफर्डेस। उसके बाद है लायन, तो लायनेस, उसका फीमेल है लायनेस। उसके बाद है काउंट, तो काउंट में ESS सफिक्स ऐड करके क्या हो जाएगा, काउंटेस। नेक्स्ट रूल है समटाइम्स स्पेलिंग्स में हैव टू बी ऑल्टर्ड स्लाइटली बिफोर एडिंग द सफिक्स ESS। कुछ ऐसे नाउन्स है जिसमें उसके स्पेलिंग में स्लाइटली, यानी कि थोड़ा फेरफार करके, थोड़ा चेंज करके हम ESS सफिक्स ऐड करके उसका फेमिनिन फॉर्म है वो हम बना सकते हैं। तो देखो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं। ये है एक्टर, जो मूवीज सीरियल्स वगैरह में एक्टिंग करते हैं उसको हम एक्टर कहते हैं, लेकिन जो मेल्स होते हैं उसको एक्टर कहते हैं, और जो फीमेल एक्टर होता है उसको एक्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे स्पेलिंग में स्लाइट चेंज किया है, यहाँ पे ACTOR, तो यहाँ पे O को निकाल के सफिक्स ESS ऐड किया है, यानी कि ACTRESS, तो एक्टर का हो गया एक्ट्रेस। इस तरह से कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके स्पेलिंग में स्लाइटली चेंज करके हम ESS सफिक्स ऐड करके हम फेमिनिन फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है एम्परर यानी कि सम्राट, किंग का भी किंग, उसको एम्परर कहते हैं, तो उसका हो गया एम्प्रेस। तो देखो बच्चों, यहाँ पे भी O है, उसको निकाल के ESS सफिक्स ऐड कर दिया है।
उसके बाद है बच्चों गवर्नर। गवर्नर का हो गया गवर्नेंस। तो गवर्नर का जो ओ है उसको निकाल के क्या कर दिया, ई डबल एस सफिक्स ऐड कर दिया, तो गवर्नेंस। उसके बाद है हेड मास्टर। जो स्कूल में हेड होता है उसको हेड मास्टर बोलते हैं। तो जो फीमेल हेड होता है उसको क्या कहते हैं, हेड मिस्ट्रेस। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हेड मास्टर में जो ये मास्टर का स्पेलिंग है उसमें से ए निकाल के आई लगा दिया और ई डबल एस सफिक्स ऐड कर दिया, तो हेड मास्टर का हो गया हेड मिस्ट्रेस। उसके बाद है हंटर। हंटर यानी कि शिकारी। जो मेल शिकारी होता है उसको हंटर कहते हैं और जो फीमेल शिकारी होती है उसको हंट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे भी स्पेलिंग में स्लाइटली चेंज किया है, इस ई को निकाले। देखो बच्चों, यहाँ पे ई को निकाल के आर के पीछे ई डबल एस ऐड कर दिया। उसके बाद है टाइगर। तो टाइगर का हो गया टाइग्रेस। तो यहाँ पे भी टाइगर में ई निकाल के सफिक्स ई डबल एस ऐड कर दिया, तो टाइगर का हो गया टाइग्रेस। उसके बाद है वेटर। जो होटल्स में होते हैं वो वेटर, तो वेटर का हो गया वेट्रेस। तो इसमें भी वेटर के स्पेलिंग में भी ई निकाल के सफिक्स ई डबल एस लगा दिया, इसीलिए वेटर का हो गया वेट्रेस। उसके बाद है इंस्ट्रक्टर। तो इंस्ट्रक्टर यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको इंस्ट्रक्टर कहते हैं, तो इंस्ट्रक्टर का हो गया इंस्ट्रक्ट्रेस। तो यहाँ पे भी ओ को निकाल के सफिक्स ई डबल एस ऐड कर दिया। तो ये थी ई डबल एस ऐड करने वाले कुछ एग्जाम्पल्स। उसके बाद देखते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड इज यूज्ड। और मोस्ट केसेस में क्या होता है, ज्यादातर केसेस में पूरा स्पेलिंग पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। कैसे देखते हैं, ब्रदर यानी कि भाई, उसका क्या हो गया सिस्टर यानी कि बहन। उसके बाद है हस्बैंड यानी कि पति, तो उसका क्या हो गया वाइफ यानी कि पत्नी। अंकल, तो उसका हो गया आंट चाचा चाची। मेन का हो गया वुमन। ग्रैंडफादर यानी कि दादा, तो उसका हो गया ग्रैंड मदर यानी कि दादी। उसके बाद है हीरो। हीरो जो फिल्म मूवीज में काम करते हैं हीरो, उसका हो गया हीरोइन। मोंक यानी कि साधु, तो उसका हो गया नन यानी कि साध्वी। विडोर यानी कि विदुर, यानी कि जिसकी पत्नी एक्सपायर हो गई हो, गुजर गई हो, उसको हम क्या कहेंगे, विडोर। और विडो यानी कि विधवा, यानी कि जिसका पति एक्सपायर हो गया हो, गुजर गया हो, उसको हम क्या कहेंगे, विडो। फिर है लैंडलॉर्ड। जो किसी जमीन का मालिक हो उसको क्या कहेंगे, लैंडलॉर्ड। और लैंड लेडी, और वो मालिक जो लेडी हो, स्त्री हो, तो हम क्या कहेंगे, लैंड लेडी। उसके बाद है मेन सर्वेंट यानी कि नौकर। जो मेल नौकर हो उसको मेन सर्वेंट कहते हैं, और जो मेल सर्वेंट हो फीमेल सर्वेंट हो उसको क्या कहेंगे, मेड सर्वेंट यानी कि नौकरानी। उसके बाद है बक यानी कि जो हिरन हो, जो नर हिरन यानी कि जो मेल हिरन हो उसको क्या कहेंगे, बक। तो उसका फीमेल हिरन क्या होगा, डो। उसके बाद है कोक यानी कि मुर्गा, और हेन यानी कि मुर्गी। फिर है फॉक्स, फॉक्स का क्या होगा, विक्सन। उसके बाद है घांडर यानी कि जो नर हंस होते हैं उसको घांडर कहते हैं। और गुज यानी कि जो मादा हंस यानी कि जो फीमेल हंस होते हैं उसको क्या कहते हैं, गुज। नेक्स्ट है बॉय यानी कि लड़का, गर्ल यानी कि लड़की। किंग तो राजा, क्वीन तो रानी। किंग का क्या हो गया, क्वीन। उसके बाद है फादर यानी कि पिता, और मदर यानी कि माता, तो फादर का होगा मदर। फिर है नेफ्यू यानी कि भतीजा। जो भतीजा होता है उसको नेफ्यू बोलते हैं। और नीस यानी कि भतीजी, तो नेफ्यू का होगा नीस। फिर है सन का होगा डॉटर। फिर है जेंटलमैन, कोई पुरुष हो तो उसको हम कहते हैं जेंटलमैन, और उसका फेमिनिन होगा लेडी यानी कि स्त्री, लेडी। नेक्स्ट है सर, तो उसका हो गया मैडम। विजार्ड यानी कि जादूगर, तो उसका हो गया विच यानी कि जादूगरनी। उसके बाद है मिल्कमैन यानी कि दूध वाला, तो उसका हो गया मिल्कमेड यानी कि दूध वाली। फिर वॉशरमैन, जो कपड़ा धोता है वो मेल अगर हो तो वॉशरमैन, और फीमेल हो तो वॉशर वुमन। उसके बाद है बुल, तो उसका होगा काव। ड्रैक, तो उसका होगा डक।
पीकॉक तो उसका होगा पीहेन, और हॉर्स तो उसका होगा मेर। तो बच्चों अभी उसके बेस पर हमें एक एक्सरसाइज दी गई है, वो हम देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे मैस्कुलाइन है और फेमिनिन है, तो जहाँ पे फेमिनिन फॉर्म मांगे वहाँ पे हमें फेमिनिन फॉर्म लिखना है, और जहाँ पे मैस्कुलाइन फॉर्म अगर उसके ब्लैंक हो तो वहाँ पे मैस्कुलाइन लिखना है। विडोअर, विडोअर यानी कि जो विधुर होता है वो, तो उसका क्या होगा, विडो, फेमिनिन में होगा विडो, तो उसका यहाँ पे स्पेलिंग लिखना है WIDOW। उसके बाद है क्वीन, तो क्वीन यानी कि रानी, तो उसका मैस्कुलिन क्या होगा, किंग, तो यहाँ पे लिखना है किंग। उसके बाद है नेफ्यू, जो मैस्कुलाइन है, तो उसका फेमिनिन क्या होगा, नीस, तो यहाँ पे हमें नीस का स्पेलिंग लिखना है NIECE। उसके बाद है मैडम, जो फेमिनिन है उसका में मैस्कुलाइन लिखना है, तो मैडम का क्या होगा, सर। नेक्स्ट है ड्रैक, तो ड्रैक का क्या होगा, फेमिनिन में डक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डक। नेक्स्ट है गांडर, गांडर का क्या होगा, गूज, फेमिनिन में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गूज। उसके बाद है पीकॉक, पीकॉक का क्या होगा, पी हैन, तो यहाँ पे हमें लिखना है पी हैन, उसका स्पेलिंग लिखना है। उसके बाद है बुल, तो बुल का फेमिनिन क्या होगा, काउ। तो देखो बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो में जो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाया है वो आपको 1 टाइम होमवर्क बुक में और 1 टाइम इंग्लिश ग्रामर की टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है। थैंक यू।